Hello friends, welcome again in the lecture series of organic chemistry. Today I will discuss some convergence of organic compound in which every organic compounds are interconvert to each other like alkyl halides, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids. So in a series of conversion, the one of the most important conversion is aliphatic conversion, which is started from the alkanes having general formula RH and ending into the carboxylic acid. These conversions are exist into various steps. Their various steps elaborate in this below. So I will discuss their every steps one by one. In the first steps, ब्रोमोनेशन ऑफ एल्केन टेक्स प्लेस टू फॉर्मिंग एल्काइल हैलाइड्स। इस अभिक्रिया में एल्केन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु ब्रोमाइड आयन द्वारा विस्थापित हो जाता है तथा एल्काइल हैलाइडों का निर्माण होता है। ओके, दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर कन्वर्ट एल्केन इनटू एल्काइल हैलाइड्स। इन द सेकंड स्टेप्स, एल्काइल हैलाइड्स की सोडियम मेटल से अभिक्रिया होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, अब हम ईथर क्यों लेते हैं इस अभिक्रिया में? Because the sodium metals are highly reactive. They react with alkyl halides. They react with alkyl halides to forming product, but it is different than alkenes. मतलब कि जब एल्काइल हैलाइड्स की सोडियम धातु से अभिक्रिया होती है तो सोडियम धातु इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कि वो एल्काइल हैलाइड्स से अभिक्रिया तो करता है पर लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्केन नहीं बनाता है, वो कोई अदर प्रोडक्ट बना देता है। इसलिए उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, उसी अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, ईथर लेते हैं। और ईथर कैसा होता है? वो ड्राई ईथर होता है, क्योंकि अगर हम एक्वेटिक ईथर लेंगे तो सोडियम उस एक्वेटिक ईथर से यानी जलीय ईथर से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव। तो उसकी ज़्यादा एक्सक्लूसिव होने की वजह से हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं, जिसकी वजह से ये अल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्केन्स बनाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ओके, ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? एल्काइल हैलाइडों का एल्केनों में कन्वर्जन वुड्स रिएक्शन ही कहलाता है। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि टोटल यहाँ से एल्केन से इस एल्केन तक का जो कन्वर्जन है ये वुड्स रिएक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि बिकॉज वुड्स रिएक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्केन इनटू हायर एल्केन। हम देखते हैं कि वुड्स रिएक्शन किस काम आती है। वुड्स रिएक्शन का काम होता है कि लोअर एल्केनों को हायर एल्केन में कन्वर्ट करना। तो हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि लोअर एल्केन लाइक मीथेन कन्वर्ट किस में हो रहा है, हायर एल्केनों में हो रहा है। तो इसमें होता क्या है, पहले स्टेप में ब्रोमोनेशन हो जाता है एल्केनों का, एल्काइल हैलाइड में बदल जाते हैं। देन यही एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके दोबारा हायर एल्केन बना देते हैं। तो अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप ब्रोमोनेशन ऑफ द एल्केन्स, फिर से ब्रोमोनेशन होता है एल्केनों का और किस में बदल जाते हैं, एल्काइल हैलाइड में बदल जाते हैं। फिर इन्हीं एल्काइल हैलाइडों की एक्वस केवस से अभिक्रिया होती है। एक्वस केवस से अभिक्रिया होने के बाद हम देखते हैं इस अभिक्रिया में ये हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित, वो एल्काइल हैलाइड में उपस्थित ब्रोमाइड आयन को विस्थापित कर देता है, यानी सब्स्टिट्यूट कर देता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम एक्वस केवस लेते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होता है वो क्या करता है, एल्काइल हैलाइड्स में उपस्थित हेलोजन परमाणु को, जो हेलोजन परमाणु यहाँ पर है जो लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, जो पहले से उसमें जुड़ा है और जो जिसकी पावर यानी जिसकी इलेक्ट्रॉनिक पावर कम है देन दीज, उसको क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल टेक्स प्लेस। अगेन एल्कोहलों का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है विथ K2Cr2O7 एंड H2SO4। इस अभिक्रिया में हम K2Cr2O7 और H2SO4 को क्यों लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक एसिड? क्योंकि हमें पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो वो नीसेंट ऑक्सीजन देते हैं। जो नीसेंट ऑक्सीजन कहाँ यूजफुल होती है, एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करने में इन एल्डिहाइड्स। ओके, दिस रिएक्शन हम इस रिएक्शन को देख चुके हैं कहाँ, एसिड बेस टाइट्रेशन में। जब हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो इस रिएक्शन में क्या मिलती है, हमको नीसेंट ऑक्सीजन मिलती है। यही नीसेंट ऑक्सीजन यूजफुल होती है एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करने में इनटू एल्डिहाइड्स। अगेन दीज स्टेप्स आर रिपीटेड। ओके, फिर से स्टेप रिपीटेड हो जाता है और फिर से K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया होती है किसकी, एल्डिहाइड्स की। फिर से क्या हो जाता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है एसिड्स में। फिर उसके बाद क्या होता है,
डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि एसिड्स में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड्स मॉलिक्यूल जो होता है, क्योंकि हम देखते हैं एसिडिक, अगर हम एसिड्स में देखें तो एसिड में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो एसिटेट आयन होता है और एक क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। जिस समय हम इसका एसिडिक नेचर देखते हैं वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक तो एसिटेट आयन में और एक हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो एसिटेट आयन में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या हो जाता है, इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यानी बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या क्या बनेगा इसमें, हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा एसिड में से, लाइक देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि एसिडिक एसिड का एग्जांपल लिया हुआ है हमने। तो एसिडिक एसिड के एग्जांपल में हम देख रहे हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जा रहा है तो बच क्या रहा है, ओनली CH3H यानी CH4 बच रहा है। तो क्या हो रहा है, एल्केन बन रहे हैं। ठीक है, तो एसिड्स के डीकार्बोक्सिलेशन से यहाँ पर एल्केन बन जाते हैं। तो इस रिएक्शन में हम जो एक रिएक्शन मीडियम जिसको लेते हैं, यानी जो रिएक्शन का माध्यम है विलायक या जो जिसकी प्रेजेंस में जो उत्प्रेरक है, वो उत्प्रेरक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम। तो यहाँ पर हमने अभी अभी दो रिएक्शन देख ली। पहली रिएक्शन क्या देख ली, वुड्स रिएक्शन, जिसमें कन्वर्जन होता है किसका, लोअर एल्केन का हायर एल्केन में। ओके, और सेकंड स्टेप्स एसिड्स का डीकार्बोक्सिलेशन। अगेन एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इस अमोनियम सॉल्ट में उपस्थित अमोनियम आयन जो होता है वो जीरो ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी वो जीरो ग्रुप रेडिकल होता है। बिकॉज ये बेसिक नहीं होता है उतना, इसका बेसिसिटी बहुत कम होती है, इसे +1 पॉजिटिव चार्ज होता है। और जीरो ग्रुप रेडिकल, अगर हम रेडिकल की स्टडी करेंगे हम देखते हैं ये जीरो ग्रुप रेडिकल से बिलोंग करता है। ओके, इसी टेट्रा अमोनियम सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये टेट्रा अमोनियम सॉल्ट बनता कैसे आपको पता है, जब इस एसिड्स में उपस्थित हाइड्रोजन और अमोनिया आपस में मिल जाते हैं। क्योंकि अमोनिया हमें पता है बेसिक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये एसिड्स में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि ये इसके साथ बाइंड अप हो सके एंड फॉर्मिंग टेट्रा अमोनियम एसिटेट जिसको बोलते हैं, या अमोनियम एसिटेट जिसको हम बोलते हैं। टेट्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अमोनियम में 4 हाइड्रोजन है इसलिए इसको टेट्रा भी बोलते हैं और अमोनियम एसिटेट भी बोलते हैं। इसी अमोनियम एसिटेट को जब आप हीट करेंगे तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एमाइड बन जाएगा। ठीक है, यही एमाइड Br2 और KOH से अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो में कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग देखते हैं ये 1 कार्बन लेसर एमीन बनती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जहाँ इस एमाइड में 2 कार्बन भी उपस्थित थे, यहाँ 2 कार्बनों से में केवल एक ही कार्बन एमीन में प्रेजेंट होता है, मीन्स दे हैविंग 1 कार्बन लेसर एमीन। एक कार्बन लेसर एमीन बनती है इस रिएक्शन में, एमाइडो का एमीन में कन्वर्जन होता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पर अभी हमने 3 रिएक्शन देख ली हैं। पहली रिएक्शन देख ली है वुड्स रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन देख ली हमने डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरी रिएक्शन हमने देख ली हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब आगे देखिए आप, जब हम एमीन्स की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। अगर आप इन्हीं एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करेंगे या ऑक्सीडेशन करेंगे विथ KMnO4, क्योंकि हम लोग जानते हैं KMnO4 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है। वो क्या करता है, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कर देता है एल्डिहाइड्स में। ओके, तो एल्कोहल से फिर क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। हम ऊपर भी देख चुके हैं विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन केस आई विल टेक KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, अगर हम एल्कोहलों की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं, यानी ये क्या करते हैं, एल्काइलेशन शो करते हैं, यहाँ पर एल्कोहलों का एल्काइलेशन हो रहा है, तो देन इट इज कन्वर्ट इनटू दिस एल्काइल हैलाइड्स। ओके, यही एल्काइल हैलाइड्स पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करते हैं, KCN से अभिक्रिया करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगेन टेक्स प्लेस। आप देख रहे हैं इसमें साइनाइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा जो कि एक लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, और दोबारा क्या बना देगा, हमारा एल्काइल साइनाइड बना देगा। तो इस वाले अभिक्रिया में अगेन होता क्या है कि ये साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है, यानी साइनाइड का जलीकरण होता है। तो जब हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस के बाद साइनाइड किस में बदल जाते हैं, एसिड्स में बदल जाते हैं। ओके,
तो फिर हम इन एसिड्स की दोबारा रिएक्शन कराते हैं हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, यानी लाल फॉस्फोरस के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, हैलोजेंस के साथ एसिड्स की रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इस एसिड्स में उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, यानी किसी एसिड्स में उपस्थित कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन वाला जो हाइड्रोजन होता है वो क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखते